नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। जर्मनी के दौरे पर पीएम मोदी गए हुए हैं। वहां पर G7 समिट में उन्होंने हिस्सा लिया। G7 समिट के दौरान कई तस्वीरें सामने आई। उन तस्वीरों को देख करके मोदी में जो है वहां पर सामने देखने को मिला। अब आप देखिए, वहां पर मोदी वहां गए, वहां पर भारतीय मूल के लोगों से मिले, उन लोगों से बातचीत की और उनका जो भव्य तरीके से स्वागत किया गया, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। अब आपको आगे की खबरों से अपडेट कराते हैं। G7 में मोदी की मौजूदगी से विश्व को वहां पर उन्होंने कई संदेश भी दिए हैं। भारत को लेकर के भी कई ऐसी बातें हैं जो मोदी ने विश्व के सामने रखी है। भारत किन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है उससे लेकर के भी विदेशों को उन्होंने सूचित किया, अवगत कराया है। आज वो यूएई के लिए रवाना हो जाएंगे। आपको बता दें कि G7 समिट का जो हिस्सा हमारे सामने आया, जो तस्वीरें हमारे सामने आई, उन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि विश्व प्रख्यात पर अब भारत कहाँ स्टैंड करता है। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उपस्थिति ने विश्व मंच पर भारत के महत्व को एक बार फिर से साबित किया है। वहां पर जो कुछ भी हुआ उस पूरे मामले को लेकर के जानकारी विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने दी है। आपको हम बता दें कि उन्होंने क्या कुछ जानकारी जो दी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की मौजूदगी ने दिखाया है कि भारत की उपस्थिति को सभी महत्व देते हैं और भारत को अब पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोत्साहन, ज्यादा प्रभुत्व के साथ वहां पर देखा भी जाता है और उनके प्रोत्साहन को बढ़ाया भी जाता है। भारत को सभी समाधान प्रदाता के रूप में भी देखते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पर अभी विश्व स्तर पर जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के दौरान भारत को एक समाधान के रूप में सभी देश जो है वो देख रहे हैं। भारत जो है, पीएम मोदी है, उन्होंने रूस यूक्रेन जंग को लेकर के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो है वो इस समिट के दौरान किया है। G7 में पहले सत्र में पीएम मोदी ने जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर बात की, जबकि दूसरे सत्र में पीएम ने खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता के मुद्दों को संबोधित किया, जिसमें भारत के महिला नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण पर भी उन्होंने जोर दिया है। इसके अलावा उन्होंने G7 समिट के दौरान पाकिस्तान को लेकर के भी कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। हमने आपको कल भी बताया था कि अमेरिका से पीएम मोदी इस पूरे मामले पर बात करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान को ज्यादा श्रेय अमेरिका ना दे, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उस आतंकवाद पर अंकुश लगाने के बजाय उसको श्रेय देने का काम अमेरिका कर रहा है, जिस पर उनको रोकथाम लगाने की जरूरत है। आपको बता दें कि विदेशों को संदेश देते हुए रूस यूक्रेन पर प्रधानमंत्री ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने सहित भारत की स्थिति स्पष्ट की है। इस स्थिति को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है जब से चल रहा है तब से सब जो है भारत की उपस्थिति को इस दौरान एक अहम भूमिका के रूप में देख रही है। रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो कई महीनों से जारी है और इस युद्ध पर अंकुश अब तक नहीं लग पाया है। वहीं पर पीएम मोदी जो है एक ऐसी भूमिका में सामने आए हैं जिन्होंने किसी देश का पक्ष या विपक्ष नहीं किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ अपनी चर्चा में उन्हें और साथ ही अन्य नेताओं को ये स्पष्ट कर दिया है कि हम सभी के सामने प्रमुख वैश्विक चुनौतियों में से एक आतंकवाद है, तो इन आतंकवाद की चुनौतियों पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया की 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है, इस मामले पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 17% जनसंख्या भारत में रहती है, लेकिन उसके अलावा वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान सिर्फ 5% का है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल 5% जो है वो भारत की तरफ से उत्सर्जन किया जाता है कार्बन का, लेकिन उसके अलावा दुनिया के अन्य देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन का जो मात्रा है वो और भी ज्यादा बढ़ करके सामने आता है। हालांकि वहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम है, तो इसको लेकर के उन्होंने ये संदेश दिया है कि सिर्फ और सिर्फ उन देशों को टारगेट ना किया जाए जो देश जनसंख्या में ज्यादा है या फिर जो देश अपने स्थिति के साथ जो है यहाँ पर बरकरार रहते हैं, उन लोगों को ज्यादा टारगेट किया जाता है विश्व स्तर पर। उनसे कहा जाता है कि आपके यहाँ से कार्बन उत्सर्जन में जो है वो यहाँ पर योगदान जो है देते रहते हैं, लेकिन भारत का जो 5% है उसको लेकर के उन्होंने सभी लोगों को जागरूक किया और कहा कि जरूरी नहीं है कि जहाँ की आबादी ज्यादा हो या फिर जो देश गरीब हो उस देश के जो कार्बन उत्सर्जन है वो ज्यादा ही होगा।
उस देश में कार्बन उत्सर्जन जो है वो कम मात्रा में भी हो सकता है, जिसका उदाहरण भारत है। आपको बता दें कि भारत के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में तय समय से 9 साल पहले ही गैर जीवाश्म स्रोतों से 40% ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को भी भारत ने हासिल किया है। भारत ने दुनिया का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित एयरपोर्ट, भारत में स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के लिए विशाल बाजार उभर रहा है। कोरोना में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल के कई रचनात्मक तरीके खोजे हैं। ये सारे संदेश जो है वो पीएम मोदी अपने संबोधन के दौरान दिया, और जो द्विपक्षीय उन्होंने वार्ता की, सभी देशों के बैठक में शामिल हुए। उस बैठक के दौरान उन्होंने भारत के प्रभुत्व को बताया और भारत जो है इस दौरान कितना आगे अग्रसर दिख रहा है, उस पूरे मामले पर भी उन्होंने चर्चा की। आपको बता दें कि इसके अलावा पीएम मोदी की जो धमक है वो वहाँ पर साफ तौर पर नजर आई। ग्रुप फोटो सेशन जब वहाँ पर हो रहा था, उस दौरान भी पीएम मोदी के बगल में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से बातचीत कर रहे थे। कुछ ही दूरी पर खड़े अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खड़े थे। उन्होंने मोदी को देखकर वो अपने कदमों से आगे आए और पीएम मोदी के कंधे को थपथपाने लगे। उधर जब पीएम मोदी ने ये देखा तो वो उनसे गले मिलने लगे। तो ये पूरा जो एक दृश्य था वो देखने लायक था, क्योंकि एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति खुद आते हैं पीएम मोदी के पास और उनसे हाथ मिलाते हैं, उनके कंधे थपथपाते हैं। तो ये भारत के लिए भी बहुत सम्मान की बात है, क्योंकि भारत को अब वो स्थान मिल रहा है विदेशों में जो पहले शायद कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा था। आपको बता दें कि सिर्फ ये एक तस्वीर नहीं है, इसके अलावा जो दूसरी तस्वीर थी वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए थी। उन्होंने भी गर्मजोशी उनके अंदर भी देखी गई, तो उन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया था। और ऐसे ही सभी देशों की जो प्रधान थे, उन प्रधानों से पीएम मोदी मिले और उनके साथ जो उनकी तस्वीरें सामने आई है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। क्योंकि पहले भारत के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बाहर जाते थे तो शायद ऐसा स्वागत या फिर शायद ऐसा सम्मान पहले नहीं देखने को मिलता था जो अब पीएम मोदी के वक्त में देखने को मिल रहा है। तो इन तस्वीरों को आप भी देखिए और आपको इन तस्वीरों को देख करके क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरे वाक्यांश को देख करके आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं कि पीएम मोदी जो है और क्या कुछ विदेशों से करके आएंगे। अभी वो यूएई के दौरे पर भी जा रहे हैं, तो यूएई के दौरे को लेकर के भी जो भी तमाम अपडेट्स होंगे वो हम आप तक लेकर के आते रहेंगे। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।